अरे सब लोग शांत हो जाओ। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं शुरू शहर के जिंशिल जिले में, इस गांव के बड़े परिवार में। कृपया हमारे जिला समिति के सचिव लियू का स्वागत करें। आपके लिए कुछ शब्द। बहुत खुशी की बात है कि इस साल हमारे गांव की टीम बड़ी हो गई है। ये दिखाता है कि आप व्यावहारिक हैं और आपकी सोच और दृष्टि भी व्यापक हो गई है। जवानी में इंसान के पास कई विकल्प होते हैं, लेकिन कोई भी विकल्प चुने वो आपके भविष्य का हिस्सा बनेगा। मुझे विश्वास है कि गांव की टीम में शामिल होने का विकल्प आपके जीवन को भी अलग बना देगा। BMW चलाकर गांव अधिकारी बनना। पैसा है तो क्या हुआ, उसके पास दिमाग नहीं है। क्या मेरे पास दिमाग है और पैसा नहीं? 2005 से ही हर गांव या समुदाय के लिए एक छात्र की नियुक्ति की योजना लागू की गई है। ये योजना सीधे जन कल्याण परियोजना में शामिल है और पार्टी व सरकार के प्रमुखों की प्राथमिकता है। मौका मिले तो साथ काम करेंगे, साथी हैं हम। अब ये पूरे शहर में लागू हो चुका है। हर गांव या समुदाय में एक छात्र की नियुक्ति का लक्ष्य। ढोंगी, ये क्या बात है? तुम्हारे लिए समाज में नई हवा का अच्छा माहौल। अब तो आप युवाओं का जमाना है। आपको मेहनत से काम करना होगा। पिछले कुछ सालों में हमारे गांव की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने अपनी खूबियों का पूरा इस्तेमाल किया। लड़के परफ्यूम भी लगाते हैं। जीवन स्तर तो अच्छा होगा। ऐसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम जिया झेंग जिन है। दूर से आए दोस्त साथी है। दोपहर का खाना मेरी तरफ से। कई तकनीकी ज्ञान की जानकारियां प्रकाशित की है और कई नई कृषि तकनीकों को बढ़ावा दिया है। ये सब हमारे पहले के स्तर पर नहीं हुआ था। अंग्रेजी में SMS भेजना, उसका विदेश से संबंध है। पकड़ लो, जिया झेंग जिन। दोपहर का खाना यहीं पर मेरी तरफ से। यहाँ आपके लिए निश्चित रूप से और अधिक विकास के अवसर होंगे। अब तुम आराम से हो, आजाद हो। यह पट्टी तो पहले ही हटा देनी चाहिए थी। टालमटोल कर रहे थे। इतना व्यस्त भी है क्या? मैं व्यस्त नहीं हूँ, लेकिन अगर मैंने यह पट्टी पहले हटा दी होती, मेरे माता पिता मुझे स्कूल वापस भेज देते। अब आखिरकार छुट्टियां आ गई हैं। मैं भी इसे आजाद कर सकता हूँ। तुम स्कूल वापस जाने से बचने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ग्रेड क्रेडिट के लिए होते हैं। तुम ऐसे बचते रहोगे तो दूसरे 4 साल में ग्रेजुएट हो जाएंगे और तुम। मुझे लगता है तुम 10 साल में भी ग्रेजुएट नहीं हो पाओगे। फिर मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। तुम्हारे पैन भैया। हेलो डोंगजुन। तुम क्या कह रहे हो? बहुत शोर है, सुनाई नहीं दे रहा। मैं मीटिंग में हूँ। मेरा फोन साइलेंट पर है। अभी तुम्हारा कॉल देखा। मुझे तुम्हारी याद आ रही है। कियान, मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है। तुम्हें क्या याद आ रहा है? बोलो, कहाँ है? मैं उसे बुलाता हूँ। नहीं, फोन पर बात करने से कुछ नहीं होगा। हम मिलकर बात करते हैं। मिंगजू मेरे साथ है। तो कियान, तुमने अभी कहा तुम्हें याद आ रही है। पैन भैया, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। तुम हमें अपना पूरा पता बता दो, फिर हम तुम्हारे पास आते हैं। ठीक है, फिर मैं कॉल काटता हूँ। मैं मीटिंग में हूँ। तुम मुझे भी साथ ले चलो। तुम्हें साथ ले जाने के लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। यह देखना होगा कि मैं कर पाता हूँ या नहीं। बताओ। मैं कहता हूँ कि छुट्टियाँ खत्म होने के बाद स्कूल वापस जाना है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। कार में बैठो। यूयुन दीदी। यह ली बोलुओ तुम्हारे प्रति बहुत उत्साही है। बकवास मत करो। कैसे भी हो, तुम दोनों का शारीरिक संबंध रहा है। शायद सच में एक चुंबन ने प्यार जगा दिया हो। ऐसी बातें मत बोलो। शारीरिक संबंध कैसा? मैंने उसे सांस दी थी, बस। ठीक है यूयुन दीदी, तुम इन कुछ सालों के बारे में सोचो। तुम्हारे प्रति गुप्त प्रेम रखने वाले, तुम्हारी प्रशंसा करने वाले बहुत हैं। मुझे लगता है वह सच में विचार करने लायक है। यूयुन दीदी, ये बोलुओ मेरे टाइप का नहीं है।
लेकिन ऑब्जेक्टिवली कहूँ तो वह काफी हैंडसम है। तुम मुझे सच बताओ, इस सांस देने और चुंबन के बीच क्या अंतर है? क्या वहाँ दिल धड़कने जैसा एहसास था? वो दिल की धड़कन वाला एहसास? दिल धड़कने जैसा एहसास कैसा? तुम बेवकूफ हो क्या? जल्दी से खाना खा लो। आओ आओ, खाना खाकर भी तुम चुप नहीं रह सकती। ये है ऐश्वर्य। सेक्शन अधिकारी जी नमस्ते। सर नमस्ते। अंदर आइए, अंदर आइए। जल्दी खाइए, खाइए। ये जगह तो अच्छी है। हाँ, आप लोग मुझे अभी ठीक से नहीं जानते। मेरा नाम जिया झेंग जिन है। लू जिया फेन जिन का जिया, झेंग रेन जुन जी का झेंग, जिन यू लियांग युआन का जिन। पुरानी कहावत है ना, घर में माता पिता का सहारा होता है, बाहर किसका सहारा होता है? दोस्तों का। हम सब आगे से दोस्त और साथी हैं। एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, है ना? आज मेरी तरफ से जरा भी शर्म न करें। ये तो ठीक नहीं आप इतना खर्च करें। चलो आकर लेते हैं। अच्छा, सही कहा। देखो, मैंने तुम्हें खाने के लिए बुलाया है, क्या मैं तुमसे पैसे ले सकता हूँ? तुम लोग मेरा चेहरा नहीं बचा रहे हो। सुनो, तुम लोग मुझे नहीं जानते। मेरे अच्छे दिनों में 4 सितारा बैंक्वेट होता था, हर कोई मेहमान होता था। पैसा क्या है? पैसा तो कागज है, शराब तो पानी है ना? वो कहावत क्या थी? जिंदगी के अच्छे पलों का आनंद लो, सोने के प्याले को खाली मत छोड़ो। खाली मत छोड़ो। हाँ, एक खाने का बिल तो मैं भर सकता हूँ, जरा भी शर्म न करें। वेटर, ऑर्डर लो। नमस्ते सर, क्या आप ऑर्डर देंगे? ऑर्डर, ऑर्डर। सिचुआन, शानडोंग, कैंटोनीज, हुआयांग, फूजियान, जेजियांग, हुनान, शंघाई। मैंने 8 कुजीन्स खा ली है। सुनो, मैं आंखें बंद करके भी ऑर्डर दे सकता हूं, है ना? ये वेटर, तुम्हारे यहाँ क्या स्पेशल है? हमारे स्पेशल में सिचुआन सॉस ग्रेवी श्रिम्प है और शैम्पेन पोर्क रिब्स। ये सब तो गरम चीजें हैं, कुछ हल्का फुल्का नहीं है, ठंडक देने वाला। हमारे पास बॉइल्ड कैबेज है। ये अच्छा है। कहावत है ना, चिकन पानी बनाता है, मीट बलगम। हम सबको बॉइल्ड कैबेज चाहिए, एक प्लेट। सबको बॉइल्ड कैबेज। कुछ और नहीं लेंगे? हमें तो स्पेशल ही चाहिए, है ना? जल्दी लाओ। ठीक है, कुछ ड्रिंक्स लेंगे? हमारी दोपहर को मीटिंग है, ट्रेनिंग भी है। नहीं चाहिए, खाना लाओ। ये जगह तो अच्छी है। वे आपको मेरे साथ इस गांव के प्रमुख के रूप में भेजने में आश्वस्त थे। हमें कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए, है ना? उन्हें दिखाओ, पहले जैसा नहीं रह सकते। पहले हम जो भी करते थे थोड़ा अविश्वसनीय होता था। मैं तुमसे कह रहा हूँ, सुनो सुनो। अविश्वसनीय था। नमस्ते सर, क्या आप ऑर्डर देना चाहेंगे? नहीं, हम कुछ नहीं लेंगे, बस हमें 2 अंडे वाले नूडल्स दीजिए, धन्यवाद। ठीक है, कृपया प्रतीक्षा करें। ये है बॉइल्ड वाटर वेजिटेबल। कृपया आनंद लें। खाओ 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 खाओ, शर्म मत करो, पहले खाओ, कृपया कृपया। स्वादिष्ट है। ये मेरी पहली बार है। सबसे अच्छा बॉइल्ड वाटर वेजिटेबल। बहुत अच्छा है। ये बॉइल्ड वाटर वेजिटेबल मुझे भी बहुत अच्छा लगा। खाओ खाओ। लो। है ना? हाँ, साफ की है, धन्यवाद। लो, दो। ठीक है, धन्यवाद। उनकी परवाह मत करो, मुझे चापलूसी करने वाले आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम यहाँ बिना चांदी के तिजोरी वाली बात कर रहे हो। अगर तुम्हें उससे कोई लगाव नहीं है तो उसे सीधे देखो। बस देखो ही नहीं, उसे मुस्कुराकर भी देखो। वह खुद भी शर्मिंदा हो जाएगा। देखो ही देखो, मुझे किसी चीज से डर नहीं है, मेरा दिल साफ है। देखो ना। मुस्कुराओ। तुम क्या कर रहे हो? यह साफ दिल वाली बात नहीं है। तुम दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हो। बकवास मत करो, जल्दी से खाना खाओ। पेट भर गया, स्वाद बहुत अच्छा था। ठीक है, भविष्य में हमारे पास बहुत मौके होंगे। वेटर, बिल लाओ। नमस्ते सर, क्या आप बिल चाहते हैं? हाँ, बिल लाओ। बाकी रख लो। सर, आपका कुल बिल 328 रुपए है। क्या? तुम क्या कह रहे हो? आपका कुल बिल 328 रुपए है। ये एक धोखाधड़ी की दुकान है, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। सर, उबले पानी वाली गोभी हमारे रेस्टोरेंट की स्पेशल डिश है। गोभी देखने में साधारण लग सकती है, लेकिन असली मजा स्टॉक में है।
हालांकि यह बिल्कुल भी तैलीय नहीं दिखती, लेकिन यह हमारे शेफ द्वारा 2 घंटे की मेहनत से तैयार की गई है। क्या बकवास है? तुम्हें कहां से ये स्टॉक दिखाई दे रहा है? सर, गोभी देखने में साधारण लग सकती है, लेकिन हम इसे पुरानी मुर्गी और बतख, यूनान हैम, पसलियों जैसी ताजा चीजों से उबालते हैं। फिर चिकन ब्रेस्ट को पीसकर खून और अशुद्धियों को हटाते हैं, और फिर भरपूर पानी, हरा प्याज, लहसुन, गोजी बेरी डालकर इसे पकाते हैं। नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखा। वो पुरानी मुर्गी कहाँ है? बतख कहाँ है? हैम कहाँ है? तुम लोग तो बेईमान हो। इतनी बेईमानी तो नहीं होती। ये क्या हो रहा है? मैनेजर, इस सचिन ने 4 प्लेट उबले पानी वाली गोभी ऑर्डर की है, लेकिन उन्हें लगता है कि हमारी गोभी साधारण है, इसलिए वे पेमेंट नहीं करना चाहते। सुनो यार, ये तो राजकीय भोज में परोसी जाने वाली डिश है। तुम्हारी इतनी भी समझ नहीं। डिश वाले हो, सब सुन रहा है। अगर पैसे नहीं है तो इतना दिखावा क्यों कर रहे हो? एक प्लेट काफी नहीं थी, 4 प्लेट ऑर्डर कर दी। मैनेजर, कुल कितना हुआ? 4 प्लेट गोभी और 4 कटोरी चावल, 328 रुपए। ठीक है, मैं ये पैसे देता हूँ, तुम थोड़ा रुको। नहीं नहीं, तुम क्यों दे रहे हो? मुझे कुछ मिनट दो, ठीक है? जरा रुको। उबले पानी वाली गोभी, एक सवाल पूछूं, क्या तुम्हारे मेनू में इसकी कीमत लिखी है? जवाब है नहीं। मैंने तुम्हारा मेनू देखा है। इन चारों को देखो, खासकर उसे। क्या वह अमीर दिखता है? अगर अमीर होते तो वे अवालों, शार्क फिन, लॉबस्टर क्यों नहीं ऑर्डर करते? सिर्फ 4 प्लेट गोभी क्यों ऑर्डर की? क्यों? क्योंकि बाकी सब की कीमत लिखी है, सिर्फ यही नहीं। ये सब बाहर के लोग हैं, उन्हें पता नहीं कि उबले पानी वाली गोभी की कीमत क्या है, इसलिए उन्होंने गोभी ऑर्डर की। यह तो बेकार बात है। यहाँ आने वाले तो रेगुलर कस्टमर हैं, उन्हें कीमत पता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के अनुसार ग्राहकों को जानकारी का अधिकार है। तुमने अपने मेनू या बोर्ड पर इस स्पेशल डिश की कीमत नहीं लिखी, और तुमने इन बाहरी लोगों को स्थानीय स्पेशलिटी रेस्टोरेंट की कीमत के बारे में नहीं बताया, इसलिए तुम पर धोखाधड़ी का शक है। समझे? हाँ, ये तो बेकार बात है। उसने खुद मेनू नहीं देखा। कुल मिलाकर यही स्थिति है। मैं तुम्हारे लिए संक्षेप में बताता हूँ। तुमने यह गड्ढा खोदा और फिर इन गरीब बच्चों को इसमें कूदने के लिए मजबूर किया। यह धोखाधड़ी अगर नागरिक और आपराधिक कानून के तहत देखा जाए तो नागरिक कानून और आपराधिक संशोधन के अनुसार धोखाधड़ी वगैरह वगैरह, धोखाधड़ी। अभी तक तो उपभोक्ता अधिकार कानून की बात हो रही थी, अब ये नागरिक कानून और आपराधिक कानून तक कैसे पहुंच गया? ठीक है मैनेजर, तो तुम लोग तो मुद्दे को ही बदल रहे हो। मुझे लगता है मुद्दा बदलने वाला तो तुम हो। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही विकल्प हैं, या तो मैं और वह तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लड़ेंगे अंत तक। मैं बहुत अमीर हूँ, यकीन करो। हम बातचीत कर सकते हैं, हर चीज का हल निकाला जा सकता है। सोचने की जरूरत नहीं। या उसका 100 रुपया ले लो, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। बस 4 प्लेट गोभी ही तो है, और जो तुम्हारे मन में बाकी बचा है उसके लिए वह तुम्हारे बर्तन 2 घंटे धोएगा। ठीक है ना? मान जाओ। तुम मेरी मदद कर रहे हो या नुकसान? ठीक है, फिर तुमसे मुकदमा लड़ने के लिए कहो। बहुत महंगा है। तो फिर बर्तन धोना ही सही। डील हो गई। ठीक है, मेरे साथ चलो। प्रभारी, मैं जा रहा हूं। कभी कभी पैसा इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, हाँ। शाम को मिलते हैं। यह जिया चिंचन रिपोर्टिंग से ही रिश्ते बनाने में लगा रहता है। उस जैसे लोगों को थोड़ी मुश्किल का सामना करना चाहिए। मुझे लीबोलुओ जैसे लोग पसंद नहीं, लेकिन इस मामले में उसने अच्छा काम किया। इसलिए कभी कभी हमें दूसरों को पूर्वाग्रह से नहीं देखना चाहिए। हर गांव के अपने विचार होते हैं। विचार रखना अच्छी बात है, हमें सराहना चाहिए। किसी जवानी में जल्दबाजी नहीं हुई, सही कहा ना? समझ गए, धीरे जाइए, फिर आइएगा। मैं क्यूयू दीदी से जरूर सीखूंगी मुस्कुराते हुए सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। धन्यवाद। ठीक है, मीटिंग भी खत्म हो गई। और हमारी ट्रेनिंग का भी बड़ा हिस्सा पूरा हो गया। अब आप सभी अपने भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। ग्राम प्रमुख का काम और विचार खुलकर बोलो। कोई संदेह हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। लीबोलुओ, तुम्हारा क्या विचार है? क्या मैं बोल सकता हूं? मेरा विचार यह है, अगर हमें खुशी गांव और मेलिन गांव को विकसित करना है, सिर्फ सब्जियां, फल, पशुपालन पर निर्भर रहकर या बिना लक्ष्य के निवेश आकर्षित करके नहीं चलेगा। हमें एक विशेषता चाहिए, एक अनूठी विशेषता। सब सहमत हैं? सहमत है।
जरूर सुनना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। लगता है सब सुनना चाहते हैं, बोलो। अगर सुनना चाहते हो तो मुझे विस्तार से बताना होगा। इसके लिए मुझे तुम्हें विदेश ले जाना होगा। पहले इजराइल जाएंगे, वहां के उच्च स्तरीय पर्यटन कृषि क्षेत्र को देखने। अगर हम हवाई जहाज से नीचे देखें तो बहुत खूबसूरत नजारा दिखेगा। फिर वहां से देश में चले, वहां के इकोजोन देखने। यकीन नहीं होगा कि वह कृषि क्षेत्र है। जब हम वापस आएंगे तो अमेरिका भी जा सकते हैं, वहां के ग्रामीण कृषि को देखने, उनकी एकीकृत प्रक्रिया देखने। यही है विशेषता जिसकी मैं बात कर रहा हूं। क्या चर्चा चल रही है? इतनी धूम। सचिव लियो, जवान, तुम्हारे विचार अच्छे हैं। नहीं नहीं, मैंने ऐसे ही कह दिया। क्यों युन ने कहा था बोलने के लिए। इजराइल की कृषि प्रणाली मैंने देखी है। हमारा वर्तमान निवेश आकर्षण जिसे हम अपना रहे हैं वो इजराइल की कृषि प्रणाली पर आधारित है, पर हमारे पास धन सीमित है। तुम कब मुझे भी नॉर्डिक इको पार्क दिखाने ले चलोगे? जरूर, कभी भी। आप मेरे और क्यू युन के विमान में सवार हो सकते हैं। मजाक कर रहा हूं। जब निवेश आकर्षण की बात चली है, निवेशक कंपनियों को कैसे आकर्षित करें? अगर तुम्हें आता है तो बताओ। बताओ ना। उन्हें यहां लेकर आओ। पहले हम सड़क बनाएंगे, फिर फैक्ट्री बनाएंगे, कर्मचारी आवास तैयार करेंगे, कुछ मनोरंजन क्लब भी, जैसे स्विमिंग पूल, जिम, कार्ड रूम वगैरह। ये सब हो सकता है, बस वे चाहें। लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? मुझे लगता है हमें कोई रास्ता मिल जाएगा। तुम उनकी आदतें बिगाड़ रहे हो। मैं जानबूझकर उनकी आदतें बिगाड़ रहा हूं। उनकी आदतें बिगाड़ने से क्या होगा? अगर वे आराम से रहेंगे तो क्या वे जाएंगे? नहीं जाएंगे। सही कहा ना? क्या देख रहे हो? मुझे मत देखो, किताब देखो। सोते समय खर्राटे मत लो और दांत पीसने की आवाज मत करो, समझे? कंबल ठीक से ओढ़ो, इस तरफ मत सरकना। बस यही तय है। मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में कैसे सोऊंगा? तुम मेरे साथ ये कैसा व्यवहार कर रहे हो? क्या हुआ? मुझे मर्जी है। मैं तुमसे कह रहा हूं। मैंने कहा मैं नहीं सुनना चाहता। बोलो। तुमने आज मीटिंग में जो कुछ कहा, तुमने क्यूयू मैडम का चेहरा बुरी तरह से उजाड़ दिया। उन्होंने लीडर्स के सामने कुछ नहीं कहा। तुमने अभी कहा मैंने किसका चेहरा उजाड़ा? क्यूयू मैडम का। फिर से बोलो। नहीं, हम सभी सभ्य लोग हैं। मैं तुमसे कह रहा हूं। तुम क्या कर रहे हो? मुझे टॉयलेट जाना है। गिटार लेकर टॉयलेट जा रहे हो? तुम्हारा टेस्ट तो बहुत ही अजीब है। क्यूयू दीदी, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? कितने बज गए हैं? इन दिनों गांव की ट्रेनिंग के काम में व्यस्त हूँ। बहुत सारा बेसिक काम पीछे छूट गया है। मेहनत न करूँ तो क्या करूँ? क्यूयू दीदी, क्या तुम लिबुलुओं के निवेश आकर्षित करने के आइडिया से प्रभावित हो गई हो, या फिर उनकी मोहक नजरों से प्रभावित हो गई हो? बस करो, यह सब बकवास मत करो। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि उनका निवेश आकर्षित करने का आइडिया काफी समझदारी भरा है? क्यूयू दीदी, मैंने काफी गहराई से विश्लेषण किया है कि तुमने अब तक रिलेशनशिप क्यों नहीं की। छोड़ो भी, मेरे बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो। क्या तुमने भी कभी कोई रिलेशनशिप की है? मैं तो बाहर से देखकर सब समझ रहा हूँ।
क्यों दीदी, सोचो तो। तुम्हारे प्रशंसक तो बहुत हैं, लेकिन तुम्हें पीछे भागने वाले बहुत कम हैं। यही वो है, पहला व्यक्ति जिसने इतने खुले तौर पर तुम्हारा पीछा किया। तुम जानना चाहती हो क्यों? मुझे क्या पता। मैं बताता हूँ। तुम खूबसूरत हो, काबिल हो, जीने का अंदाज भी बहुत अच्छा है। लोग तुम्हें देवी की तरह देखते हैं, जिस तक पहुँचना मुश्किल है, क्योंकि उनमें हीन भावना है। लेकिन ली बोलूओ, उसे ऐसी कोई मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है। बस बस, ये सब बकवास बंद करो। ठीक है, मुझे परेशान मत करो। सोचो सोचो। शुभ संध्या। तुम इतनी रात को कुछ हुआ? मुझे नींद नहीं आ रही थी तो थोड़ा घूमने निकला और अचानक यहां आ गया। सच में? लियू जी, ठीक है। मेरे पास बहुत काम है, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं दे सकती। तो तुम बिल्कुल, काम पहले, काम पहले। मुझे लगता है तुम बहुत मेहनत करती हो, रात को भी काम कर रही हो। तुम अपना काम करो, मेरी चिंता मत करो। तुम काम करो। वैसे लियू जी, दरवाजे पर कोई आंटी तुम्हें ढूंढ रही थी। ठीक है, मैं देखती हूँ। गिटार तुम बजाते हो? हाँ, मैं तुमसे पूछना चाहता था, मेरे कमरे की दीवार पर क्यों है? 挂了一把吉的，是你故意安排的吗？不是，不知道。 मैं सिर्फ गाता हूँ, गिटार नहीं बजाता। तुम बजाते हो? मुझे सिखा सकते हो? माफ करना, मैं नहीं बजाता। क्या संयोग है, मैं भी नहीं बजाता। मैंने कहा था ना। तुम व्यस्त हो। काम, निवेश आकर्षित करना। लेकिन आज तुमने जो विशेषता वाली बात कही, वाकई मेरी आंखें खोल दी। निवेश आकर्षित करने के बारे में तुम्हारे और क्या विचार हैं? तुम्हें भी लगता है मैंने अच्छा कहा, है ना? क्या तुम विस्तार से बता सकते हो निवेश आकर्षित करने के बारे में? निवेश आकर्षित करना एक बहुत अच्छा विचार है और एक अनिवार्य कदम भी। 必经之路。 कुछ भी करने से पहले निवेश आकर्षित करना जरूरी है, खासकर इस जगह पर। इसलिए 所以 मुझे 我 लगता 觉 है 得 तुम्हें 你 निवेश 要 आकर्षित 挑战 करना 引子，一定 एक बहुत ही उपयुक्त व्यक्ति ढूंढना होगा, जैसे मैं। 合适的人选并不多。 मैं इस मामले में आपकी बहुत मदद कर सकता हूँ। मुझे पता है, तो फिर कैसे मदद करेंगे? उदाहरण के लिए, हमें लंबे समय तक साथ रहने की जरूरत है। 一起研究， समस्याओं पर शोध करें और फिर साथ में 商量，然后一起沟通。 हमें अपने बीच की दूरी को भी कम करना होगा। परिचित होने का समय और फिर हाँ, 所以 तो मुझे लगता है कि 我觉得 हम 我们 ऐसा करें। 啊，不这样，我 मैं आपको खुश कर दूंगा, ठीक है? पूरे दिन काम करके बहुत थक गया 天 हूँ। 了。 रात को ओवरटाइम भी किया। एक गाना सुनो, ठीक है? बस OK，就这样，我 मैं 唱 आप 首 ये 歌， गाना 我 मैं कहीं 我 और एक 不 गाना 给别人弄。 मैं आपको बताता हूँ। आप ले, वाह, मैं नहीं बजा सकता, भूल गया। ठीक है, 5, 6, 7, 8 पक्षी अचानक क्यों दिखाई देते हैं? Why do birds हर बार जब आप गुजरते हैं, मेरी तरह वे हमेशा इंतजार कर रहे होते हैं आपके करीब आने के लिए। नहीं, क्या आपको प्यास लगी है? आपको जरूर प्यास लगी होगी। पानी पीना चाहेंगे? आपको जरूर पानी पीना चाहिए। छोटी लियो, उन्हें एक गिलास पानी दे दो। जल्दी करो, जल्दी करो। मेरा पीला पानी, क्या है? नहीं, मुझे प्यास नहीं है। मैं थक गया हूँ। 对 माफ कीजिए, 我走了， मैं चला जाता हूँ। शुभ रात्रि, कल मिलते हैं। 明天见。 अलविदा। फिर मिलेंगे।
कैसा रहा? बताओ। कैसा क्या? तुम मेरी मुश्किलें और न बढ़ाओ, मैं पहले ही परेशान हूँ। ठीक है, तुम जल्दी से अपने काम पर जाओ। आपको परेशान नहीं करूंगा। बोलो, तुम अकेले घर क्यों किराए पर ले रहे हो? सामूहिक छात्रावास नहीं है क्या? ठीक है, तो मुझे पता बता दो। वहां पहुंचकर विस्तार से बात करेंगे। कियान दीदी, मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ अशुभ होने वाला है। तुम पान भाई से मिलने जा रही हो। देखो तुम तो पान भाई से मिलने जा रही हो। दिल में घबराहट हो रही है ना? पान भाई को घबराना चाहिए ना? कियान दीदी, तुमने कहा था ना। जितना आयोडीन वाला आदमी उतना ही भोला। पैन भैया तो सच्चे भोले हैं। इस बार मुझे खजाना मिल गया। खजाना मिला? तो सुनो, मैं तुम्हारे भैया से काम का था। थोड़ी देर में पहले मैं तुम्हारे भैया के पास जाऊंगा, फिर तुम्हें पैन भैया के पास छोड़ दूंगा, ठीक है? नहीं, मुझे पैन भैया से मिलना है। गाड़ी रोको, जल्दी। तुम फिर क्या कर रही हो? तुमने तो पैन भैया का हॉस्टल बता दिया। मैं टैक्सी लेकर जाऊंगी, तुम मेरे भैया से मिलकर मुझे ले लेना। हम दोनों अपने अपने भैया से मिल लें। फेयर डील। ठीक है, रास्ते में सावधान रहना। यही वो कमरा है जो गांव वालों ने बताया था? बहुत अच्छा, बिल्कुल शांत, मुझे पसंद है। तुम्हें कैसा लगा? यहाँ ये तो ग्राम पंचायत के हॉस्टल से भी गंदा है। तुम यहाँ मत रहो, मेरे साथ हॉस्टल में रह लो। वापस जाकर क्या करूं? तुम्हारे साथ सोऊं? सुनो, मैंने जिंदगी में कभी किसी के साथ नहीं हुआ, पता है? तुम्हें अजीब नहीं लगता? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तो तुम मुझे वापस छोड़ दो। हाँ, यह तो समस्या है। याद दिलाने के लिए शुक्रिया। यह बैग तुम खुद उठाओ और फिर खुद वापस जाओ। बस दरवाजा बंद कर देना, ठीक है? बस इतना ही। दरवाजा बंद करना याद रखना। बस क्यों मैडम की जानकारी निकालते रहे। जानकारी मिल गई तो मुझे ठोकर मार दी। सिर्फ 10 से 15 मीटर का रास्ता था, वापस छोड़ भी नहीं सकते। पैसे वाले बड़े आदमी, अलग कमरा लेना ही पड़ता है। दिखावा क्या है? क्यों उन मैडम को पाना चाहते हो? नीच आदमी। बोलो, कहाँ है? शायद ली बोलुओं ने धोखा दे दिया। उसकी गर्लफ्रेंड आ गई है। खींचो मत, छोड़ दो, मेरा काम छोड़ दो। मेरे मामले में दखल मत दो। अगर मैं नहीं देखूंगी तो कौन देखेगा? तुम क्या चाहती हो? मैं वादा करती हूँ, आंटी इस बार तुम्हारी हर शर्त मानेगी। उन्होंने तो इस्तीफा सचिव के जरिए बोर्ड को भेज दिया है। तुम इतनी जल्दी कैसे बदल सकती हो? पोल खुल गई ना। मिसेज हु की तरफ से मुझे मनाने आई हो, है ना? वह नाटक कर रही हैं। तुम समझ नहीं पा रहे? तुम आंटी पर भरोसा क्यों नहीं करती? समझ रही हो? कल जो डॉग और सनडॉग कंपनी आए थे, तुम्हारे इतने सालों के गलत कामों की जांच की और आंटी को धमकाया। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बोलो, थोड़ा दिमाग लगाओ, यह कोई नाटक नहीं है। तो मुझे आखिर किस पर भरोसा करना चाहिए? मिस हु पर या फिर मेरे पापा पर? मैं समझ नहीं पा रहा। तो तुम्हारा मतलब है अंकल ने तुमसे कहा कि आंटी वापस जाओ? तुम क्या सोचते हो? नहीं हो सकता, बोलुओ। तुम और मैं, बोलुओ, मेरे साथ वापस चलो। बोलुओ, दरवाजा खोलो। बोलुओ। अगर तुम जेंगचुआन ग्रुप में डायरेक्ट अंदर नहीं जाना चाहते, तो यहाँ गांव के अधिकारी बनने की क्या जरूरत है? तुम आखिर चाहते क्या हो? बोलुओ, पहले दरवाजा खोलो। बोलुओ। मुझे पता है कि ली बोलुओं ने गांव का अधिकारी क्यों बना। क्यों?
यहाँ एक बहुत बड़ा राज छुपा है। क्या राज? देखो, मेरे पास अभी भी बहुत सारा सामान है। अगर तुम मुझे वहां तक छोड़ दो तो रास्ते में मैं तुम्हें बता दूंगा। क्या तुम्हें सच में पता है कि बोलू ने गांव का अधिकारी क्यों बना? अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मुझे वापस ले आना, कोई बात नहीं। अभी तक जगह पर नहीं पहुंचे हैं। पहले बताओ, फिर छोड़ देना। ये कियान मिस क्या काम करती है? मैगजीन में। तो कियान मिस जरूर एडिटर होंगी। तुम्हारी हाव भाव देखकर ही पता चलता है। एडिटर तुम ही बनोगी। मैं भी पहले क्रिएटिव युवा था। अगर कभी आर्टिकल भेजूं तो कियान एडिटर थोड़ा एडिट कर देना। ये औरत अपने पसंद के लिए सचती है और आदमी अपनी पसंद के लिए पागल होता है। पता नहीं कियान मिस ये बात समझती है या नहीं। क्या तुम सामान्य तरीके से बात कर सकते हो? मुझे मुख्य बात सुननी है। मुख्य बात यह है कि ली बोलू ये लड़का एक उधार की BMW लेकर आया। हमारी क्यूयन मैडम को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। क्यूयू मैडम कौन है? ये हमारे गांव के रिक्रूटमेंट की जिम्मेदार है। जिनशू डिस्ट्रिक्ट पर्सनल डिपार्टमेंट की मैडम। क्या तुम्हें पता है कि मेरा और बोलुओ का क्या रिश्ता है? रिपोर्टिंग से लेकर मीटिंग तक, डाइनिंग से लेकर खाने तक, जहां भी क्यूयन मैडम होती है वो हमेशा सबका ध्यान खींच लेता है और मुझे रेस्टोरेंट में बर्तन धोने के लिए भेज देता है और मुझसे क्यूयन मैडम की सारी जानकारी निकाली। इसमें यकीन न करने जैसा क्या है? गाड़ी से उतरो। अरे, मैंने अभी बात खत्म नहीं की है। मैंने कहा गाड़ी से उतरो। कियान एडिटर, मैं आर्टिकल जमा करूंगा। एडिटर जैसा तो लगता ही नहीं। गपशप की भावना तक नहीं। गपशप क्या होती है? गपशप मतलब पूरी तरह से खोद कर निकालना। लिबुलुओ इस लड़के पर नजर ही नहीं डालेंगी। ये आखिर कौन होता है? मुख्य बात यह है कि लिबुलुओ ये लड़का हमारी सेक्शन अधिकारी म्यून को पटाने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहे हो? तुम कब ज्वाइन करने जा रहे हो? क्या ज्वाइन करना? पिछली बार तुमने ही तो कहा था। इसलिए तुम्हें ट्रांसफर करना चाहता है। चेतान गांव के ग्राम अधिकारी का काम संभालने। वहाँ ग्राम अधिकारी की जिम्मेदारी संभालने वाले डिप्टी सेक्रेटरी वांग चले गए ना? पिछली बार जब मैं डॉक्यूमेंट्स देने गया था। शेन डिप्टी सेक्रेटरी ने पूछा भी था। बाद में देखते हैं। क्यों दीदी, मेकअप किया है? बस थोड़ा लिप ग्लॉस लगाया है। ट्रांसपेरेंट। यह ड्रेस पहले नहीं देखी, नई खरीदी? कल मैं मॉल के पास से गुजर रहा था। डिस्काउंट देखकर एक सेट खरीद लिया। ऐसे ही खरीद लिया। किसने कहा था इतने कपड़े क्यों खरीदते हो? साल के 4 सीजन के लिए एक एक सेट काफी है। तुम इतनी बातें क्यों करते हो? खाली बैठे हो क्या? मन की बात मुंह पर नहीं। क्यून दीदी, मैं जानता हूँ तुम एक राजकुमार से मिलना चाहती हो। अब राजकुमार आ गया है। अगर तुमने जल्दी नहीं की तो वह सफेद घोड़े पर चला जाएगा। लगता है तुम बिल्कुल खाली बैठी हो। ठीक है, रुको। मैं अभी तुम्हारे लिए काम ढूंढता हूँ। तुम्हें व्यस्त कर दूंगा। परिवार नियोजन का काम लो। यह रहा तुम्हारा काम। यह सब मेरा काम है। यह तो बहुत आसान है। मुझे कुछ अच्छा करके दिखाना होगा। मुझे सफलता चाहिए। मुझे क्यूयून को अपनी सफलता दिखानी है। क्यून सेक्शन अधिकारी, आप यहाँ कैसे? क्यूयून, क्या तुम्हें लगता है कि क्यून तुम्हें पसंद करेगी? अगर किसी को पसंद करना है तो मुझे करेगी, तुम्हें नहीं। नहीं, गुस्सा मत हो।
हार मानता हूं। 我都相信你。 क्यूयू ने मुझे बुलाया है। उसने मुझे बुलाया है। 5点半， मुझे वापस जाकर नहाना है और कपड़े बदलने हैं। सच में या झूठ? तुम्हें बुलाया? कौन मानेगा? परिवार नियोजन। मिन्जू, क्या तुम डोंगजून के साथ गांव की परीक्षा देने गए थे? क्या क्यूयू नाम की कोई है? तुम्हें याद है? हाँ, याद है। तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा याद है, क्या इसलिए क्योंकि वह सुंदर है? नहीं, उस दिन मैंने पानी में एक दवा मिलाई थी। मैं पैन भाई को बेहोश करना चाहता था, लेकिन मेरे भाई ने पी लिया और फिर क्यूयू ने उसे मुंह से सांस दी। तुम कह रहे हो क्यूयू ने उसे मुंह से सांस दी? हाँ, लेकिन मेरा भाई बेहोश हो गया था। क्यूयू ने उसे इतनी देर तक चूमा। पता नहीं उसे कुछ महसूस हुआ या नहीं। बस करो। हमारे घर के आगे इतने लोग क्यों हैं? नमस्ते, क्या आप लीबुरुओ के परिवार से हैं? तुम लोग हमारे घर के आगे क्या कर रहे हो? आओ आओ, बस करो, फिल्माना बंद करो। बॉस डब्ल्यू वास्तव में यहां नहीं है। कियान कियान, पता नहीं किसने खबर लीक की। तुम्हारी आंटी को कंपनी से घर तक पीछा करते हुए पत्रकारों का झुंड बोलुओं के गांव के अधिकारी बनने की खबर लेना चाहते हैं। झू और सन ने यह किया है। वे इस घटना का इस्तेमाल मुझे गिराने के लिए कर रहे हैं। तो अब क्या करें? क्या मुश्किल है? मैं पुलिस को बुलाता हूँ। निजी संपत्ति में घुसकर मेरी जिंदगी में दखल। मैं पुलिस को क्यों नहीं बुला सकता? माँ, मैं दोस्तों से उन्हें भगवा देता हूँ। कियान कियान, आंटी मेरे पास एक तरीका है। बताओ। जू और सन तुम्हारा मजाक उड़ाना चाहते हैं, है ना? तो हम एक बार शानदार तरीके से सामने आते हैं। पत्रकार सच जानना चाहते हैं, है ना? तो हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो के अधिकारी बनने की बात सामने आते हैं। बड़े आत्मविश्वास से कहा, यह चाचा और चाची की मेहनत है। उम्मीद है कि बोलुओं को ग्रामीण इलाकों में काम करने का मौका मिलेगा। मैं नहीं करना चाहता था, क्योंकि इसका इस्तेमाल प्रचार के लिए नहीं करना चाहता था। हाँ, मुझे लगता है कि कियान कियान का ये विचार अच्छा है। इस मौके का फायदा उठाकर लोगों को गांव में ठीक से काम करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। गांव में मेहनत से काम करो। पुलिस को बिल्कुल नहीं बुलाना। अगर पुलिस को बुलाया तो मीडिया क्या कहेगी? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यह मेरी तरफ से उसके लिए आखिरी मदद है। आगे से कोई भी मेरे सामने उसका नाम न ले। कियान कियान के कहे अनुसार करो। ली बोलुओ। छोटे लियो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें परेशान करने आया हूँ। मैंने क्यूयन को बुलाया है, चलो निकलते हैं। कौन सी क्यूयून? मैंने तुम्हें बुलाया है। आज तुम्हें सच बताना होगा। क्या तुम सच में क्यूयून बहन से प्यार करते हो? मैंने बुलाया है। प्यार करते हो या नहीं? बोलो। मैं उसे प्यार करता हूँ या नहीं, यह तुम्हें क्यों बताऊं? तुम सब जानता, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्यूयून बहन की सबसे अच्छी दोस्त हूँ। सब नहीं? ठीक है, मैं उसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, और मैं पूरी तरह से यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं उसे प्यार करता हूँ। क्या हुआ? मुझे तुम्हें क्यों बताना चाहिए? ठीक है, देखो वहाँ। तुम वहाँ जाकर 50 बार चिल्लाओ, क्यूयून, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी साबित होगा कि तुम सच में उसे प्यार करते हो।
हंस क्यों रहे हो? मैं पागल हो जाऊंगा, लोग सोचेंगे कि मैंने दवा नहीं ली है, या फिर मैं किसी पागलखाने से भागा हुआ। हंस क्यों रहे हो? बताओ, प्यार में पड़ा आदमी पागल नहीं होता? इसीलिए कि यूयून बहन तुम्हारे साथ ठंडे गर्म रहती है। शायद उन्हें पहले से ही पता चल गया था कि तुम सच में उसे प्यार नहीं करते। मैं तुम्हें बता दूं, प्यार दिल से किया जाता है, सिर्फ शब्दों से नहीं। तुमसे इतना छोटा सा काम भी नहीं हो पा रहा और तुम कहते हो कि तुम उनसे प्यार करते हो। मैं निसंदेह उनसे प्यार करता हूं, लेकिन मुझे वहां जाना होगा, एक पागल की तरह। हाँ, मैं समझ नहीं पा रहा। तुम चिल्लाओगे या नहीं? नहीं। सच में नहीं। हाँ। ठीक है, तो मैं अभी क्यूयू दीदी को बताता हूँ। दरअसल तुम सच में उनसे प्यार नहीं करते। वापस आओ। नीच। चिल्लाओगे या नहीं? मैं सोचा, अभी सो जाओ। मुझे कुछ सेकंड दो। 2-3। ठीक है। नीच। मैं क्यूयू से प्यार करता हूं। ठीक है। मैं क्यूयू से प्यार करता हूं, करता हूं। मैं क्यूयू से प्यार करता हूं। क्यूयू, मैं क्यूयू से प्यार करता हूं। मैं क्यूयू से प्यार करता हूं। मैं क्यूयू से प्यार करता हूं। बस बस, अब और मत चिल्लाओ। कुछ चिल्लाना काफी है। तो कितनी बार चिल्लाऊं? मैं समझ गया, तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो। मुझे बाकी सब चिल्लाने के लिए कह रहे हो, है ना? तुम मेरी बात सुनो, शुरुआत में मुझे तुमसे आपत्ति थी। क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास नहीं था। मुझे यकीन नहीं था कि तुम सच में क्यूयू दीदी से प्यार करते हो। क्यूयू दीदी देखने में परिपक्व और कुशल लगती हैं, लेकिन उनका दिल अभी भी खाली है। पता है। मुझे डर था कि वह गलत इंसान से मिल जाएंगी। मैं अच्छा हूँ। क्या तुम सच में उनसे प्यार करते हो? क्या मुझे 100 बार और चिल्लाना पड़ेगा? बताओ। हाँ। मुझे ना देखो, जल्दी बताओ। बताओ, क्या? उनका सकारात्मक और आशावादी रवैया। और अगर मुझे गलत याद नहीं है, क्या ये जिम्मेदारी है? ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा पास करने से ट्रेनिंग के आखिरी पल तक की यह प्रक्रिया सही है ना? मैंने एडमिशन से लेकर सिलेक्शन तक इस पूरे सफर में उसे ध्यान से देखा है, क्योंकि वह वास्तव में बिल्कुल भी नहीं इन छोटी मोटी बातों से परेशान होती है। तुम जानते हो, ये कॉलेज स्टूडेंट्स जब बाहर काम करते हैं, कभी नहीं समझ है, या फिर जीवन में रोटी कपड़ा का इंतजाम नहीं हो पाता, उनका खराब हो जाता है, उनका मैं कभी नहीं सकते, लेकिन क्यों उनके और मेरे साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करती है। यह बात मुझे जलन और ईर्ष्या दोनों देती है। और जब उनका मूड खराब होता है तो क्यों उन्हें दिलासा भी देती है। बेशक इसका फायदा मुझे भी मिल चुका है। और क्या? क्या? और क्या? हम बोलो ना। वह बहुत दयालु है। हाँ, आगे बताओ। यह बात तुम्हें भी पता होगी, है ना? माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। मेरी यादों में यह एक ऐसा पल है जो हमेशा के लिए अंकित हो गया। बहुत खूबसूरत। क्या वह अक्सर हेतांग गांव की इन ग्रामीण इलाकों के बुजुर्गों की देखभाल करती है और वो गांव बहुत दूर पर विदेशी काम करते हैं, है ना? अच्छा, तुमने भी पुष्टि कर दी। ऐसा मत सोचो कि वह नहीं बताएगी तो हमें पता नहीं चलेगा। शुक्र है। ली बोलुओ, तुमने अभी जो कुछ कहा, अगर क्यूयू जी के पीछे पड़े दूसरे लोगों की तरह। कहते कि तुम उसकी खूबसूरती और नरमी को पसंद करते हो। मुझे लोगों को उनके रूप से आंकने वाले सबसे ज्यादा नफरत है। मैंने सोचा भी नहीं था। तुम सच में क्यूयू जी को दूसरों से बेहतर जानते हो। बेशक तुम सोचते हो मैं ली बोलूं। उन लोगों से मुझसे देखा है, मेरे आसपास की लड़की कोई नहीं है, लेकिन मैंने कभी नहीं। ली बोलुओ, मैं तुम्हें बताता हूँ, क्यूयू जी का परिवार सैन्य परिवार है। उनका पालन पोषण बहुत सख्त हुआ है, इसलिए उन्हें कभी हिम्मत नहीं हुई अपनी भावनाओं और विचारों को खुलकर व्यक्त करने की। वह खुद को एक बर्फ के टुकड़े की तरह जमा चुकी है। अगर तुम सच में उन्हें पसंद करते हो तो हिम्मत करके उन्हें पाने की कोशिश करो। अगर तुम पूरी तरह से क्यूयू दीदी के इस बर्फ को पिघलाना आधा ही पिघला दो, शायद आगे कोई और बेहतर आदमी आए जो उसे पूरी तरह पिघला दे। यह हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं ली बोलुओ हूँ। मेरे आगे कोई बर्फ नहीं टिकती सिवाय ड्राई आइस के। मैंने तुम्हारी ड्राई आइस को बुला लिया है, अब तुम्हारी मर्जी। मुझे थोड़ा समय दो तैयार होने के लिए कहा है।
मुझे क्यूयू से प्यार है। तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? हाँ, बहुत कुछ। ठीक है, फिर संक्षेप में। धीरे बोलो, कहो। ठीक है। क्यूयू, मैं वैसा नहीं हूं जैसा तुम देख रही हो। 我不光像你看到的 भावनात्मक रूप से एकदम खाली। दरअसल मेरा इतिहास और भी साफ है। भारत में पला बढ़ा, विदेश में पढ़ाई की, माता पिता जिंदा और स्वस्थ, 身体健康， न कोई पूर्व प्रेमिका, न ही वर्तमान में कोई। BMW कार मैंने अपनी प्रतियोगिताओं के इनाम से खरीदी है। रेसिंग मेरा एकमात्र शौक 唯 है, 一的一个运气。 क्योंकि यह एक बेहद उच्च स्तरीय एक्सट्रीम स्पोर्ट है। मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा मेरी कोई बुरी आदत नहीं। हाँ, मेरी एकमात्र अशांत करने वाली चीज वो है मेरी बहन, मेरी वो बहन। 那个妹妹 शायद तर्क और समझ के स्तर पर 思维和认知思维上 थोड़ी सी उलझी हुई है। 混乱。 इसके अलावा कोई समस्या नहीं, बस यही एक पहलू 就 है। 这一方面，我会 मैं उसे नियमित रूप से समझाता और संभालता रहता हूँ। चिंता मत करो। 我 मुझे नहीं पता था तुम्हारे पास और भी 还有 और कुछ पूछना चाहती हो या जानना समझना चाहती हो, 想了解的我都可以 मैं सब बता दूंगा। या फिर मुझे लेकर कोई जिज्ञासा, कुछ भी, मैं बिल्कुल स्पष्ट और ईमानदारी से बताऊंगा। बोलो। मेरी जिज्ञासा ये है कि तुम्हारी आवाज क्या हुई? दवा ली? मेरे पास लोजेंज है। अब मैं और भी दृढ़ता से मानता हूं, 坚决的认为 मेरा चुनाव सही था। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे विश्वास और आशा पर खरा उतरने की, एक ऐसा आदमी बनने की जिस पर तुम भरोसा कर सको। यकीन करो, मैं कर लूंगा। सच में तुम जानती हो इस दुनिया में किसी से प्यार करना 一个人真的很 बहुत आसान है, लेकिन एक दूसरे से प्यार करना बेहद मुश्किल। अगर मेरा सबसे प्रिय व्यक्ति और मेरा प्रेमी एक ही हो, 已经是同一个人。 तो मैं इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान होऊंगा। बहुत मीठा, बहुत स्वादिष्ट। सभी को नमस्ते। चेंगचुआन ग्रुप के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। मुझे अभी शहर में एक मीटिंग में जाना है, तो मैं आशा करता हूं कि सभी पत्रकार व्यवस्थित तरीके से सवाल पूछेंगे। मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। धन्यवाद। चेयरमैन वू, आपने अचानक यह फैसला क्यों किया कि आप अपने बेटे को ग्राउंड लेवल पर काम करने भेजेंगे? चेयरमैन वू, सुनने में आया है कि आपकी कंपनी के बोर्ड में आपके बेटे को लेकर बहुत मतभेद है। तो क्या यही वजह है कि आपने उसे ग्राउंड लेवल पर भेजा? और चेयरमैन वू, कुछ शेयर होल्डर्स का कहना है कि ये सिर्फ आपकी एक चाल है और जब बड़े विवाद का दौर खत्म हो जाएगा तो आप फिर से ली बोलुओ को चेंगचुआन ग्रुप में वापस ले आएंगे। तो क्या ये आपका असली इरादा है? मुझे स्वीकार करना होगा कि मेरा कुछ स्वार्थ भी है। मेरा बेटा टॉप यूनिवर्सिटी से है, उसके सभी विषयों में A+ ग्रेड है और उसके प्रोफेसर ने जिन कंपनियों की सिफारिश की वे सभी दुनिया की टॉप 500 कंपनियां हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि वह मेरे पास ही रहे। मैं सोच रहा था, जब दुनिया की इतनी अच्छी कंपनियां मेरे बेटे को चाह रही हैं, तो मैं क्यों ना उसे, जिसमें इतनी अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स हैं, अपनी ही कंपनी में न ले आऊं? चेयरमैन वू, आपके बेटे को उसके किए की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, है ना? हाँ, यही वजह है कि मैं आज यहाँ माफी मांगने आया हूँ। इस मामले में मैंने पहले ही उचित कार्रवाई कर ली है। बोलू अभी बोर्ड में नहीं आएगा। मैंने उसे ग्राउंड लेवल पर काम करने भेज दिया है। जब वह अपनी गलतियों को समझ जाएगा, तभी मैं फिर से विचार करूंगा कि वह कंपनी के लिए उपयुक्त है या नहीं। बेशक
इसके लिए आप सभी की सहमति भी जरूरी है। अगर आप सहमत नहीं होंगे तो मैं चेयरमैन होकर भी अपने बेटे का समर्थन नहीं कर सकता। मैंने यह फैसला पूरी सोच विचार के बाद लिया है। यह कोई चाल नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हैं। मैंने इसे सार्वजनिक नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप गलत समझें। बस इतना ही। चेयरमैन, क्या आप बता सकते हैं कि आपका बेटा अभी कहाँ काम कर रहा है? यह जरूरी नहीं। उसे ठीक से काम करने दो और खुद पर विचार करने दो। यह सबसे महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। अरे, तुम क्यों जल्दी कर रहे हो? इस महीने का क्रेडिट कार्ड अभी तक ड्यू नहीं हुआ है। हम कल मिले थे। मैं शहरी पत्रिका से झांग कियान हूँ। ओह, एडिटर कियान कियान। क्या आप मुझसे आर्टिकल लिखवाना चाहती हैं? मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। अनुरोध? क्या अनुरोध? मैं तो एडिटर कियान कियान से रिश्ता बनाने की उम्मीद कर रहा था। क्या आपने मुझसे कहा नहीं था कि बोल वो BMW लेकर? आपके डिपार्टमेंट लेकिन यूं का पीछा कर रहा है। मैंने खुद देखा है, ऑफिस में भी वो ध्यान नहीं दे रहा। हाँ, अगर यह बात आपके बॉस को पता चली तो कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। मैं और बोल वो दोस्त हैं, कृपया इसे नजरअंदाज कर दें। इसे छुपा लीजिए। मैं आपको खाने पर बुला सकता हूँ। और अगर आपको कोई आर्टिकल सबमिट करना हो तो मैं मदद कर दूंगा। एडिटर कियान कियान, आप मेरे चरित्र को जानती हैं। बस दूसरों के मुंह पर ताला नहीं लगा होता। कोई बात नहीं, मैं इसे छुपाने की कोशिश करूंगी। हाँ, धन्यवाद। एडिटर कियान कियान, मुझे ये तरीका क्यों नहीं सूझा लीबो लुओं को परेशान करने का? दूसरों के मुंह पर तो ताला नहीं लगा सकते। एडिटर, दो सज्जन आपसे मिलने आए हैं, अंदर आ जाइए। आप लोग कैसे आ गए? हम बस यहाँ से गुजर रहे थे तो आपसे मिल गया। हाँ, आपसे मिलने आए हैं। कियान कियान, आपको क्या लगता है हमारे रिश्ते के बारे में? कियान कियान, सच बताओ, यानी कि रिश्ता अच्छा है या नहीं? बहुत अच्छा है। कितना अच्छा? बहुत अच्छा? बहुत ही अच्छा। बहुत ही अच्छा? पढ़ो, मैं पढ़ता हूँ। यह क्या है? प्रसिद्ध उद्यमी ने अपने बेटे को बेसिक लेवल पर क्यों भेजा? यह मुझे पता है। पता है तो बताओ। सॉरी सॉरी सॉरी, आपको पता था तो हमें बता देना चाहिए था। कितनी टेंशन हुई है ना? सब फ्लाइट है ना, वो मेन रेसर है, फिर अचानक गायब हो गए तो हमारी प्रतियोगिता का क्या होगा? हाँ, सही कहा, तो हमें खुद ही मेहनत करनी होगी। हाँ। अरे बोलो, इस बार मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। लेकिन इसका मेरे और आंटी से कोई लेना देना नहीं है। क्या? बोलो ने इस बार सबको छुपाकर ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा दी है। पूरे दिल से। ये क्या? तुम याद नहीं, सब भूल गया, सच में। उसे ढूंढो। तुम उसे कहाँ ढूंढोगे? पता है क्या? कियान कियान, यहाँ कोई विस्तृत पता नहीं है। कियान कियान, क्या तुम्हें विस्तृत पता है? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि मत जाओ, नहीं तो निश्चित रूप से वापस भगा दिए जाओगे। ऐसा नहीं हो सकता। इस बार क्लब ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। वो नहीं लौटेगा तो भी लौटना होगा। उसे लौटना ही होगा। तुम बस हमें बताओ कि वो कहाँ गया है। बोलो कियान कियान, जल्दी बोलो कियान कियान। हितांग गांव का खुशी गांव। रास्ता पता है? नहीं, नेविगेशन है ना? हाँ, नेविगेशन है। हाँ, तो धन्यवाद कियान कियान। हाँ। तो हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। ठीक है। अलविदा। चलो, समुद्री पक्षी और मछली का प्यार बस एक दुर्घटना थी। चलो चलो चलो। संपादक और मुख्य संपादक ने को कहा है। पूछ रहे हैं कि इस अंक का कॉलम विषय अभी तक क्यों नहीं आया। इसे लव स्ट्रेटेजी, द लास्ट रिसोर्ट कहो, ठीक है।
जिया ग्राम अधिकारी, क्या कर रहे हो? मैं शेन सचिव को काम की रिपोर्ट देना चाहता हूं। फिर भी आप विधायक और उद्यमी हैं। दृष्टिकोण विस्तृत है। अंदर आइए। शेन सचिव, नमस्ते। मैं खुशी गांव का ग्राम प्रधान हूं। आपको काम की रिपोर्ट देना चाहता हूं। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। शेन सचिव। सचिव जी, पानी पीजिए। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। आप पीजिए। कोई बात है? यूं सचिव की रिपोर्ट सुनकर मैं बहुत प्रेरित हुआ हूं। इतना उत्साहित हूं कि 2 दिन से सो नहीं पाया। मीटिंग की भावना को अच्छी तरह से समझने की सोच रहा था। लेकिन कुछ गांव के बड़े भी हैं। वो अमीर घराने के बेटे का नाटक करता है। हमारी क्यूयू प्रमुख को पटाने की कोशिश कर रहा है। रुको रुको, मैं तुमसे कहता हूं, गांव के बड़ों के बीच एकता बनाए रखनी चाहिए। दिमाग को काम पर लगाना चाहिए। युवाओं को ग्रामीण स्तर पर काम करना चाहिए। वहां बहुत कुछ कर सकते हैं, समझे? हाँ हाँ, शेन सचिव। हम मीटिंग कर रहे हैं। परिवार नियोजन। आज हमारी मीटिंग का विषय है परिवार नियोजन। मैं बोलूंगा। लीबोलुओ का स्वागत है। स्वागत है। ठीक है, जल्दी निपटा लेते हैं। परिवार नियोजन का मतलब है कि आप कम बच्चे पैदा करें। इतने बच्चे पैदा करने से क्या फायदा? वे सिर्फ परेशानी खड़ी करते हैं। सही कहा ना? आपके पास युवावस्था है, मौजमस्ती करो। यार, तुम तो अभी शादी भी नहीं कर रहे। हमसे परिवार नियोजन की बात क्यों कर रहे हो? लगता है तुम्हें सच में पता है। नहीं नहीं, हमारे बच्चे तुमसे बड़े हो चुके हैं। तो दीदी, तुम तो बहुत जवान लगती हो। बस मेरा एक काम पूरा कर दो, ठीक है? यार, तुम फालतू की चिंता मत करो। हमारे पुरुष साल भर बाहर मजदूरी करते हैं। साल में कुछ ही बार घर आते हैं। हम किसके साथ बच्चे पैदा करें? क्या आपके यहाँ बाहर मजदूरी करने वाले पुरुष ज्यादा हैं? हाँ, लंगे की उस बदमाश को छोड़कर कहीं से सब्जी विक्रेता का काम पा लिया है। ज्यादातर पुरुष बाहर मजदूरी करने चले जाते हैं। 50 से 60 साल के बुजुर्ग घर पर बच्चों की देखभाल करते हैं। यह एक समस्या है। आप क्या कर रहे हैं? बताइए, ये क्या हो रहा है? लियो दादा, आप पहले बोलिए। मुझे गुस्सा आ रहा है। पैन वकील, आपको मेरा साथ देना होगा। हमारी गाय खो गई है। मेरा केस लड़िए और गाय वापस दिलवाइए। गाय खो गई? किसने चुराई? मुझे नहीं पता। ये केस कैसे लड़ेंगे? ये लियो अंकल, क्या आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ, दी है। सब कहते हैं कि आप पैन वकील बहुत चतुर हैं, इसलिए मैंने गाय खोने पर बिना सोचे आपके पास आ गया। मेरा दिल बहुत बेचैन है। पैन वकील, आपको मेरे लिए कुछ सोचना होगा। देखिए, जब कोई कहता है कि मैंने बिना सोचे रिपोर्ट दर्ज कराई, गाय डरकर खुद भाग गई। मैं सही होते हुए भी खुद को साबित नहीं कर पा रहा। नहीं, लियो अंकल, पहले शांत हो जाइए। हम साथ मिलकर कोई उपाय सोचेंगे। गाय किसने चुराई है पता ही नहीं। आप कैसे उपाय सोचेंगे? शायद अब तक गाय कसाई खाने में पहुंच चुकी होगी। मेरी गाय का खोना बहुत दुखदाई है। लियो दादा, पहले शांत हो जाइए। चलिए, यहाँ बैठकर थोड़ा आराम करते हैं। अगर मैं जवान होता तो क्या चोर गाय ले जा पाता? लेकिन अब मेरे पैर ठीक से चलते नहीं। बेटा बाहर काम करता है, बहू बीमार है, पोता सिर्फ 6 साल का है। कल रात देर से उसने मुझे फोन किया, बोला कि कोई गाय चुरा रहा है। वो और पोता घर में छिपे हुए थे, बाहर नहीं निकल रहे थे। मैं जल्दी से वहां पहुंचा। देखिए, मेरा घर बेटे के घर से सिर्फ कुछ 100 मीटर दूर है।
लेकिन मुझे वहां पहुंचने में आधा घंटा लग गया। आप ही बताइए, क्या गाय चोरी नहीं होगी? ये गाय चोरी जानबूझकर की गई है। पहले शांत हो जाइए। आप क्या देख रहे हैं? पैरों के निशान से लगता है कि 2 जोड़ी जूते के हैं, इसलिए गाय चुराने वाले शायद 2 लोग थे। सोचिए, एक गाय छोटी नहीं होती। एक आदमी के लिए उसे ले जाना मुश्किल होगा। लियू अंकल ने सही कहा। उन्होंने पहले ही जगह देख ली थी। उन्हें पता था कि इस घर में सिर्फ महिलाएं और बच्चे हैं, इसलिए वे बेधड़क आए। आपको लगता है कि 2 लोग गाय को ले गए? हाँ, तो गाय को चिल्लाना चाहिए था। गाय चोरी में आमतौर पर पहले उसे मिर्च खिलाई जाती है। आप एक मुट्ठी मिर्च खाकर देखिए, जीभ सुन्न हो जाएगी। क्या वह चिल्ला पाएगी? लियू अंकल, और किसके घर की गाय गायब हुई है? कई घरों में है, लेकिन सबसे बदनसीब मैं ही हूं। तो और कौन गाय पालता है? लेकिन अभी घर में सिर्फ महिलाएं और बच्चे हैं। छोटे झाओं के घर और पुराने चेन के घर। चलिए, पैन वकील, आप चले गए तो मेरी गाय का क्या होगा? लियू अंकल, आप चिंता न करें, हम निश्चित रूप से आपकी गाय को ढूंढेंगे। चलो। चिंता न करें, आप निश्चिंत रहें। तुम्हें इतना यकीन है कि चोर फिर आएगा? गाय चोर बहुत चालाक होते हैं। वे केवल उन घरों को निशाना बनाते हैं जहां सिर्फ बुजुर्ग और बच्चे होते हैं। बुजुर्ग और बच्चे बिल्कुल मजबूत नहीं होते, वे विरोध नहीं कर सकते, इसलिए वे निश्चित रूप से पहले से ही जगह देख चुके होंगे। अगर ऐसा है तो छोटे झाओ और बूढ़े चेन का घर बहुत खतरे में होगा। हमें उन्हें तुरंत सूचित करना चाहिए। गायों को छिपा दो। छिपाने से क्या होगा? तुम छिपाते रहोगे तो कब तक छिपाओगे? तुमने चेतावनी दे दी है, अब वो इस गांव में चोरी नहीं करेगा, लेकिन पूरे गांव में जाकर चोरी करेगा। लेकिन हम यूं ही बैठकर उनके आने का इंतजार नहीं कर सकते। मैंने नहीं कहा कि हम उनके आने का इंतजार करें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम कोई और तरीका सोचें। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? क्या हुआ? जरूरी काम है, चलो। ठीक है, रुको। कौन सा जरूरी काम? हम भी जरूरी बात कर रहे हैं। क्या सिर्फ तुम्हारा काम ही जरूरी है? बिल्कुल, मेरा काम तुम्हारे काम से भी ज्यादा जरूरी है, समझे? चलो, सच में जरूरी है। मेरे पास चलो, बात करते हैं, जो मर्जी करो। ठीक है, तो तुम हमारे साथ चलोगे? मैं तुम्हारे पीछे नहीं, मैं तुम्हें पीछे चल रहा हूँ। मुझे मत छुओ। मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। तुमने मुझे क्यों बुलाया? इसलिए कि हम दोनों भाई हैं। हाँ, इसलिए तो कहते हैं कि तुम दोनों सगे भाई हो। गांव में रहने वाली ये महिलाएं और बच्चे, तुम सोचो, घर में अकेले रहना कितना खतरनाक है। अगर कुछ हो जाए तो क्या होगा? बुजुर्गों के पैर भी ठीक से चल नहीं पाते, वे मदद नहीं कर पाएंगे। तुम्हें क्या लगता है? इसलिए ये वुशु सेल्फ डिफेंस क्लास जरूर शुरू करनी चाहिए। एक तो शरीर मजबूत होगा, कम से कम उन्हें कुछ काम तो मिलेगा। स्वेटर बुनने और बीज खाने से तो बेहतर ही होगा, है ना? बिल्कुल सही। लियू अंकल की गाय का गुम होना एक उदाहरण है। हम खुद एक सुरक्षा दल बना सकते हैं, ग्राम पंचायत से बात करके गांव की सुरक्षा में मदद कर सकते हैं। दरअसल खुशी गांव और मेरे गांव एक दूसरे से ज्यादा दूर हैं। हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तुम समझ गए हो इस बार, इसलिए मैं उन्हें इकट्ठा करके लाता हूँ और तुम उन्हें सेल्फ डिफेंस सिखाना, क्योंकि मेरे तरीके बहुत आक्रामक हैं। वे उनके लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है? अच्छा, तुम लोग काम करो, मैं चलता हूँ, मुझे काम है। अगर यह काम सच में हो गया तो चेन सरकार बहुत खुश होंगे। वह हमेशा बच्चों और महिलाओं की चिंता करते हैं। तुम बहुत अच्छे हो। खाना बनाना। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। छोटे शैन, सच में नहीं सोचा था कि ये ली बोलुओ, मशहूर उद्योगपति वू शू किन का बेटा है। वो बहुत दूरदर्शी है और बहुत विनम्र भी है। अच्छा है, ये ली बोलुओ मुझे याद है। पिछले दिनों ट्रेनिंग के दौरान इस युवक के पास बहुत अच्छे विचार थे। उसकी बिजनेस समझ बहुत अच्छी है। मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा मौका है उसकी मां से मिलने का। ये एक विन विन स्थिति होगी। वो अपने बेटे को ग्राउंड लेवल पर काम करने भेज रहे हैं। हमें जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा लगेगा कि हम किसी के बेटे के रिश्ते का फायदा उठा रहे हैं। हर चीज में हमें निष्पक्ष और समान सहयोग की जरूरत है। मुझे हमारी बेसिक कंडीशंस पर पूरा भरोसा है। छोटे शैन, ली बोलुओ और वू शू किन के बारे में हमें इस बारे में चुप रहना चाहिए। वो अपने बेटे को ग्राउंड लेवल पर काम करने भेज रहे हैं, बहुत विनम्रता से। अगर हम इसे बड़े स्तर पर फैला देंगे तो ये उनके इरादों के खिलाफ होगा। आप चिंता न करें लियू सरकार, मैं इस बार आपसे लोग मांगने आया हूं। मैं आधे साल से मांग रहा हूं। आप हमेशा कहते हैं इस साल के गांव यूनिवर्सिटी एडमिशन के बाद और ट्रेनिंग के बाद, लेकिन अब सब हो चुका है। वांग उपसरकार भी जल्दी में चले गए। अब हेटांग गांव के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है। अगर आप क्यों यून को नहीं भेजेंगे तो मैं वाकई परेशान हो जाऊंगा।
क्यू यून को आधे साल पहले ही आपके लिए तैयार कर दिया था। थोड़ा रुको, वो अभी मेरे पास आई है, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूं। ठीक है, अंदर आओ क्यू यून। लियू सरकार, आओ, बैठो। ठीक है, तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? मुझे इस बारे में पता है। मुझे लगता है यह निवेश आकर्षित करने का बहुत अच्छा मौका है। वैसे तुम हेटांग गांव कब जा रही हो? शेन सरकार ने तुम्हारे लिए हॉस्टल और ऑफिस सब तैयार कर दिया है। शेन सरकार ने कहा अगर तुम नहीं गई तो हेटांग टाउनशिप में रिपोर्ट करने वाले ग्रामीण अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं रखता। सचिव लियू, मैं अभी पर्सनल डिपार्टमेंट से आपसे मिलने आया हूँ। यही बात कहने के लिए क्या आप किसी और को भेज सकते हैं? मुझे थोड़ी परेशानी है। क्यू यून, क्या तुम्हें काम के बंटवारे से कोई समस्या है? 对工作安排 कुछ असंतोष है क्या? नहीं नहीं, कोई और समस्या नहीं है। यह मेरी निजी समस्या है। सचिव लियू, मैं अभी हेटांग टाउनशिप वापस जाऊंगा। मैं अपने हाथ के कामों को हैंड ओवर कर दूंगा। क्या आप सचिव शेन को फोन करके बता सकते हैं? इस बारे में बता दें। मैं वाकई नहीं जा सकता। धन्यवाद।